हेलो फ्रेंड्स, इवन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को खोलने के लिए सबसे पहले ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर पे क्लिक करें। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आइकॉन पे क्लिक करें। जैसे ही आप आइकॉन को क्लिक करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्क्रीन खुल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का ढंग बताता है, यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के सामने दिखा सकते हैं, उनके साथ बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपनी सेल्स की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इसी तरह से आप किसी प्रकार का बजट पेश कर सकते हैं उसमें। और यदि आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आप अपने लेक्चर्स तैयार कर सकते हैं और स्टूडेंट के सामने दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सेमिनार्स या एड लगाने के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये आपको आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे टूल प्रदान करता है, जिनका प्रयोग करके आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे ढंग से सजा सकते हैं। उसमें एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन समझने वाले को एक तो आसानी से समझ आ जाएगी और दूसरा उसका समय भी बचेगा और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी व्यवस्थित रूप से पड़ी रहेगी। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्क्रीन की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहली जो बार है वो हमारे पास टाइटल बार के रूप में उपलब्ध है, जिसके लास्ट में हमारे पास यहाँ 3 बटन है, क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज। क्लोज से आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो, पावर पॉइंट की विंडो है वो बंद हो जाएगी। रिस्टोर से आप इसको छोटा कर सकते हैं और फिर से वही क्लिक करने पे साइज बड़ा कर सकते हैं। तीसरा मिनिमाइज का बटन है, जब आप क्लिक करते हैं तो छोटे से आइकन के रूप में आपके पास अवेलेबल हो जाता है। दोबारा आप यहीं पे क्लिक करें तो फिर से पावर पॉइंट की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसके पश्चात माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो स्क्रीन है वो टैब्स में बटी हुई है। हर टैब के साथ एक बहुत बड़ा रिबन अटैच है, जिसमें बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल है ग्रुप्स के रूप में। जैसे कि हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू के रूप में काफी सारी टैब्स अवेलेबल है। जैसे ही हम होम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक रिबन अवेलेबल हो जाता है, जो कि काफी सारे ग्रुप्स में बटा हुआ है, जैसे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फ़ॉन्ट। इस तरह से हर ग्रुप में काफी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। जैसे क्लिपबोर्ड के अंतर्गत कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट। इसी तरह से स्लाइड के अंतर्गत काफी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। इस तरह से हर ग्रुप में काफी सारी कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग इकट्ठी कर दी गई है। इस तरह से आप अपने टैब्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि आप स्क्रीन को देखें तो यहाँ हमारे पास स्क्रीन काफी सारे भागों में बटी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा भाग ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये स्लाइड पेन कहलाता है, जिसमें आपकी स्लाइड्स दिखाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन स्लाइड्स के अंदर आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ आइटम्स जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपके पास प्लेस होल्डर्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है, ये एक प्लेस होल्डर है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट के रूप में। इस तरह से काफी सारे प्लेस होल्डर अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जिसमें आप चार्ट्स, ग्राफ्स या आप अपनी पिक्चर्स या इमेजेस भी लगा सकते हैं। यदि आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड का छोटा सा रूप करके दिखाया गया है, जिसको थंबनेल व्यू कहते हैं। तो आप यहाँ से थंबनेल्स देख सकते हैं उन स्लाइड्स के जिन स्लाइड्स को आप देखना चाहते हैं।
और जैसे ही आप किसी थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो स्लाइड्स बड़ी होकर स्लाइड पेन में दिखाई देना शुरू कर देती है। इसके अतिरिक्त जो सबसे नीचे एक और व्यू दिया गया है, नोट्स व्यू। यदि आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ आप यदि नीचे की तरफ देखें तो आपके पास एक पेन और अवेलेबल है जिसको हम नोट्स पेन कहते हैं। इस तरह से मुख्य पेज हमारे पास 3 अवेलेबल है यहाँ पे। और चाहें तो अपनी आवश्यकता अनुसार साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं पेन्स का। जैसे मैं यहाँ क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ नोट्स पेन को, तो साइज नोट्स पेन के लिए ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से मैं थंबनेल्स जो पेन है उसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ। इसका फर्क स्लाइड पेन पे पड़ता है, जिससे स्लाइड पेन का साइज छोटा हो जाता है। इस तरह से आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास जो बार अवेलेबल है वो है स्टेटस बार। स्टेटस बार में काफी सारी जानकारी उपलब्ध है, जैसे कौन सी स्लाइड पे काम कर रहे हैं आपके पास कौन सी थीम अवेलेबल है और इस वक्त कौन सा व्यू आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं अपनी स्लाइड को, यानी कि स्लाइड को बड़ा छोटा भी करके देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास राइट साइड टॉप साइड पे हमारे पास 2 बटन और अवेलेबल है। एक जो आपके जो रिबन अवेलेबल है टैब्स के साथ, उसको मिनिमाइज करने के लिए देखिए जो रिबन हमारे पास अवेलेबल है वो मिनिमाइज हो गया है। दोबारा यही क्लिक करेंगे तो रिबन फिर से अवेलेबल हो जाएगा। जो लास्ट बटन है आपके पास, उस पर आप हेल्प की जानकारी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के टॉपिक की जानकारी आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हेल्प के साथ ले सकते हैं, बस इसको क्लिक करने के बाद। इस तरह से आपके पास हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्क्रीन उपलब्ध है। लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ एक क्विक एक्सेस टूल बार दिखाया गया है, जिसमें आप उन बटन्स या उन कमांड्स को जोड़ सकते हैं जिनका आप बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। कमांड्स जोड़ने के लिए आपको केवल राइट क्लिक करना है किसी कमांड पे और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर देना है। कमांड्स आपके पास ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ से कमांड हटाने के लिए फिर से राइट क्लिक करें और रिमूव फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार कर देंगे तो कमांड वहां से हट भी जाएगी। इस प्रकार से हमारी जो स्क्रीन अवेलेबल है पावर पॉइंट की